जब क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग व कांग्रेस सरकार ने अस्वीकार कर दिया तो उसके बाद कांग्रेस सरकार को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से कोई भी आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके बाद याद रखना बेटा, जो कांग्रेस थी भाई, कांग्रेस ने अपना अधिवेशन बुलाया। क्या बुलाया बेटा? अपना अधिवेशन बुलाया। और कांग्रेस ने जो अपना अधिवेशन बुलाया था वो बुलाया था 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1942 को। और याद रखना कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ बेटा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी वार्धा जिले में। कौन से जिले में? वार्धा जिले में। और याद रखना भाई, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। किसने किया बेटा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला क्वेश्चन भी, इस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्या छोड़ो बेटा? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखना भाई, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखना भाई किसके अधिवेशन में? कांग्रेस के अधिवेशन में। और कांग्रेस का यह अधिवेशन कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को। और कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से जिले में? वार्धा जिले में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। जबकि भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो अनुमोदन हुआ था, इसका अनुमोदन या इसे जो आहूत किया गया था या इसे जो बुलाया गया था वो हुआ था भी इसका अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ बेटा? 8 अगस्त 1942 को। और याद रखना 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ बेटा ये मुंबई में। कहां पर हुआ? मुंबई में। मुंबई के भी ग्वालिया गांव में। ग्वालिया गांव के भी याद रखना भी टैंक मैदान पर। और इसमें याद रखना भी इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी भी वो किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो याद रखना भी, देखना कांग्रेस में जब इसका अधिवेशन हुआ तो इसका अनुमोदन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का क्या होगा? दूसरा अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? मुंबई में। मुंबई के कौन से गांव में? ग्वालिया गांव में। ग्वालिया गांव में कौन से मैदान पर? टैंक मैदान पर। इसकी अध्यक्षता भी किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और याद रखना इस अधिवेशन में पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। तो याद रखना भाई, भारत छोड़ो या अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पारित किया? पीटी नेहरू ने। और कब किया था? 8 अगस्त 1942 को। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। क्या नारा दिया भाई? करो या मरो। तो याद रखना भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उसके एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। कौन सा आंदोलन बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन। और याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन को ही बोलते हैं अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं बेटा? अगस्त क्रांति। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। तो देखना भाई, जब कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेस ने अपना अधिवेशन बुलाया। कब बुलाया था भाई? 14 जुलाई 1942 को। और कांग्रेस का यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से जिले में हुआ भाई? वार्धा जिले में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और याद रखना इस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। जबकि भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन या इसे आहूत कब किया गया? 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का क्या हुआ? दूसरा अधिवेशन। यह अधिवेशन कहां पर हुआ? मुंबई में। मुंबई के कौन से गांव में? ग्वालिया गांव में। ग्वालिया गांव में कौन से मैदान पर? टैंक मैदान पर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और इस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। और ये प्रस्ताव किसने पारित किया था? पीटी नेहरू ने। उसके बाद में इसी अधिवेशन में करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। उसके एक दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। उससे आगे बात करें भाई, तो देखना भी, अब बात करें 1943 के। तो देखना भी, अगर बात करें 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे भाई?
लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे बेटा? लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे बेटा? लॉर्ड लिनलिथगो। और याद रखने के एक क्वेश्चन पूछा था भाई, पूजा पब्लिकेशन जो इलाहाबाद पुस्तक के लिए फेमस है। तो देखना भाई, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे व्हाट्सएप पर। उन्होंने क्या बोला था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। और उन्होंने दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो नूरजहां है बेटा, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था भाई? मेहर उन्नीसा। क्या था भाई? मेहर उन्नीसा। तो देखना भाई, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे पूजा पब्लिकेशन वालों ने कि पहला तो उन भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अब फिलहाल तो यहाँ देखो 1942 में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो 1943 में, तो याद रखना बेटा, अक्टूबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में ब्रिटिश सरकार ने, कौन सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने भारत का वायसराय चेंज कर दिया, बदल दिया। क्या कर दिया बेटा? भारत का वायसराय चेंज कर दिया, बदल दिया। और भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर किसे बनाकर भेजा था? लॉर्ड वेवेल को। किसको बनाया बेटा? लॉर्ड वेवेल को। तो याद रखना भाई 1943 में भारत के वायसराय कौन बने? लॉर्ड वेवेल। और याद रखना भाई तभी लॉर्ड वेवेल ने भारत की संवैधानिक, कैसे बेटा? भारत की संवैधानिक गतिविधियों को, भारत की संवैधानिक गतिविधियों को व पर्यावरण का अनुकूल, व पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए 14 मार्च 1945 को, 14 मार्च 1945 को एक योजना पेश की। क्या पेश की बेटा? एक योजना पेश की। इसी योजना को बोला गया वेवेल योजना। क्या बोला गया? वेवेल योजना। और याद रखना भी, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो निर्वाचित संविधान सभा होगी, निर्वाचित संविधान सभा में, निर्वाचित संविधान सभा में जो हिंदुओं की संख्या होगी, हिंदुओं की संख्या होगी, हिंदू सदस्यों की संख्या मुस्लिम सदस्यों के बराबर होगी। मुस्लिम सदस्यों के क्या होगी बेटा? बराबर। अतः तो याद रखना भाई, इसका मतलब क्या है? जो निर्वाचित संविधान सभा है, निर्वाचित संविधान सभा में हिंदू सदस्यों की संख्या किसके बराबर होगी? मुस्लिम सदस्यों के बराबर। तो देखना भाई 1942 में भारत के वायसराय कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। 1943 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए, वे पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए एक योजना पेश की थी। और योजना कब पेश की? 14 मार्च 1945 को। इस योजना को क्या बोला गया था? वेवेल योजना। इस योजना में का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत में जो निर्वाचित संविधान सभा होगी उसमें हिंदू सदस्यों की संख्या किसके बराबर होगी? मुस्लिम सदस्यों के बराबर होगी। तो याद रखना बेटा। उसके बाद देखना भाई 24 जून से 25 जुलाई के मध्य शिमला में एक सम्मेलन हुआ। कहाँ पर बेटा? शिमला में। तो देखना 24 जून से 25 जुलाई के मध्य शिमला में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन को बोला गया शिमला सम्मेलन। क्या बोला गया भाई? शिमला सम्मेलन। और शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की थी? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। फिलहाल तो वो नहीं पढ़ने का आपको। उसके बाद देखो भाई आता है आपका कैबिनेट मिशन। क्या आता है बेटा? कैबिनेट मिशन। जो आपके कैबिनेट मिशन है सबको पता है कब आया था? भारत में 1946 में, 1946। तो देखना जो कैबिनेट मिशन है अभी, जब 1946 में ब्रिटेन में, कहाँ पर बेटा? 1946 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। कैसे चुनाव हुए भाई? आम चुनाव हुए थे। तो वहां की देखना भाई एक पार्टी थी लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी भाई? लेबर पार्टी, या इसी को बोलते हैं भाई मजदूर पार्टी, या इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो यहाँ एक नाम है देखना 1940 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। और आम चुनाव में उस समय अगर बात करें 1940 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कौन थे बेटा? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल के जो विरोधी खड़े हुए थे वो तो आपके क्लेमेंट एटली। कौन थे भाई? क्लेमेंट
एटली। तो याद रखना भाई 1940 में क्लेमेंट एटली की सरकार सत्ता में आ गई। क्या आ गई? सरकार सत्ता में आ गई। अर्थात किसकी सरकार बनी हुई? क्लेमेंट एटली की। और क्लेमेंट एटली कौन सी पार्टी से संबंधित थे? लेबर पार्टी या मजदूर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी से। तो याद रखना तभी क्लेमेंट एटली ने ब्रिटेन की संसद, जो आपका इंग्लैंड बेटा ब्रिटेन की संसद, और ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बेटा? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की, क्या की बेटा? घोषणा की कि भारत को, किसको बेटा? कि भारत को आजाद होने का, क्या होने का? आजाद होने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो याद रखना भी हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किसने की थी कि भारत को आजाद होने का पूर्ण रूप से अधिकार है? तो किसने की भाई? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने। और याद रखना कब की थी भाई? 14 मार्च। कब की बेटा? 14 मार्च 1940 को। कब की बेटा? 14 मार्च 1940 को। और याद रखना तभी विंस्टन चर्चिल क्लेमेंट एटली ने भारत में एक मिशन भेजा। क्या भेजा था? एक मिशन भेजा था। इस मिशन में थे 3 सदस्य। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। और इसी मिशन को किस नाम से जाना गया? कैबिनेट मिशन। इसमें तो देखो भी पहले सदस्य थे वो थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो याद रखना भी क्रिप्स मिशन के पहले सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और याद रखना उस समय स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में व्यापार बोर्ड का, कौन सा बोर्ड बेटा? व्यापार बोर्ड का मंत्री बनाकर भारत भेजा गया। तो देखना कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? पहले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में किस विभाग का मंत्री बनाकर भेजा गया? व्यापार बोर्ड का मंत्री। और दूसरे सदस्य थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे बेटा? पैट्रिक लॉरेंस। उस समय पैट्रिक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाकर भारत भेजा गया। भारत का किस विभाग का मंत्री बनाया? भारत सचिव। उसके बाद में इसके 2 तीसरे सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर। कौन थे भी? एबी अलेक्जेंडर। और एबी अलेक्जेंडर को उस समय भारत में नौसेना मंत्री, कौन सा मंत्री बेटा? नौसेना मंत्री बनाकर भारत भेजा गया। तो याद रखना भी कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। पहले कौन थे भाई? स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस संगठन का मंत्री बनाकर भारत भेजा गया? व्यापार बोर्ड का। दूसरे सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, ये कौन थे? भारतीय सचिव। और तीसरे कौन थे? एपी अलेक्जेंडर, इन्हें किस विभाग का मंत्री बनाया गया? नौसेना का मंत्री। और याद रखना कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। इसके भी अध्यक्ष कौन थे बेटा? पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में सबसे पहले कब आया? तो 24 मार्च को आया। कब आया बेटा? 24 मार्च 1940 को। और कहां पर पहुंचा? नई दिल्ली। कहां पर पहुंचा बेटा? नई दिल्ली। तो याद रखना भी कैबिनेट मिशन भारत में सबसे पहले कब आया? 24 मार्च 1940 को। कहां पर आया? नई दिल्ली में। इसने अपनी कितनी योजना पेश की थी? तो याद रखना इसने भारत में कोई भी वार्तालाप पेश नहीं की थी। जबकि कैबिनेट मिशन ने भारत में अपनी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की थी भाई? 16 मई को। कब पेश की बेटा? 16 मई 1940 को। और 16 मई 1940 को भारत के अनेक स्थानों पर क्या हुए थे? दंगे। इसलिए 16 मई को भारतीय इतिहास में क्या मनाया जाता है? काला दिवस। क्या मनाया जाता है बेटा? काला दिवस। तो याद रखना भाई कैबिनेट मिशन भारत में कब पहुंचा? 23 मार्च 1940 को। कहां पर पहुंचा? नई दिल्ली में। कैबिनेट मिशन ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की थी? 16 मई 1940 को। 16 मई को भारतीय इतिहास के में क्या हुए थे? भारत के अनेक स्थानों पर दंगे, इसलिए इसे क्या बनाया गया? काला दिवस।